हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं एटीट्यूड ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं आज के लिए अपना एक और वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का बिगिनर टू एडवांस। पहले के दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पे मैंने आपको बिगिनर टू एडवांस बेसिक पहले आपको बताया कि ऑप्शंस क्या होते हैं, पी क्या होता है, सी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस वहां पे क्या होती है, सारी चीजें मैंने बताई है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप जाके वो दो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो पे देखो। ये वीडियो जो अपना रहने वाला है ऑप्शंस रिलेटेड, इसमें रहने वाला है अपना बाइंग वर्सेस सेलिंग। मींस बहुत सारे लोगों का मतलब यहाँ पे ये रहता है कि क्या हमें बाइंग करना चाहिए या फिर हमें सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है बाइंग के अंदर हमें कम पैसा लगता है जबकि सेलिंग में हमें यहाँ पे ज्यादा पैसा लगता है। ये चीजें आपको पहले से पता है। जिन जो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, उन लोगों को पता है कि बाइंग जब भी अपन करेंगे ऑप्शन के अंदर तब हमें कम पैसा लगता है और सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है। देखो, आप यहाँ पे सी भी बाय कर सकते हो और पी भी बाय कर सकते हो, राइट। और सेलिंग में भी सेम रहने वाला है। यहाँ पे आप सी भी सेल कर सकते हो, सी मीन्स कॉल, और पी यानी कि पुट भी आप सेल कर सकते हो। अब अपन डिस्कशन करते हैं यहाँ पे कि क्या बेस्ट रहने वाला है, क्या ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। देखो, किसी भी चीज को करने से पहले हमें उसके आउटकम जो निकलने वाला है उस आउटकम के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, उसके ऊपर गौर करना होगा। रिजल्ट पहले हमें देखना होगा कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। चलो हम बात करते हैं पहले ऑप्शन बाइंग की। हम पहले बात करते हैं ऑप्शन बाइंग करना होगा तो मैं कैसे कर सकते हैं। देखो, जब भी आप ऑप्शन बाई करते हैं तो सबसे पहले चीज निकल के आता है प्रॉफिट। अपने माइंड में एक ही चीज होता है कि हमें जब भी हम कुछ भी काम करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड या कोई भी बिजनेस करते हैं तो एज ए बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर अपन देखें तो अगर हमें ऑप्शन बाइंग करनी है तो हमें क्या चाहिए, ऑप्शन बाइंग के बाद में प्रॉफिट चाहिए, राइट। या तो हम सी बाय करेंगे या पी मीन्स या तो हम कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे, और जब भी ये दोनों बाय करेंगे तो हमें पैसा मिलना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। अब आप खुद सोचिए कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको पैसा कब मिलता है। मान लीजिए मार्केट में एक सडन मोमेंटम आता है और उस सडन मोमेंटम के ऊपर अगर आपकी एंट्री वहां पे इस पैलेस पे रहती है तो आप वहां पे अगर कॉल बाय करते हो तो आपको पैसा मिलेगा। ये चीज सबको पता है कि मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाता है तब हम कॉल बाय करते हैं और मार्केट जब भी नीचे की तरफ आता है तो हमें पुट बाय करते हैं, राइट। ये चीज आपको पता है। कॉल बाय अगर हम करेंगे यहाँ पे तो कॉल में हमें पैसा कब मिलेगा। देखो, मार्केट जब ऊपर जाता है तब यहाँ पे कॉल में पैसा बनता है, राइट। लेकिन सपोज दैट आपने कोई एक्सपायरी, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपायरी होती है ऑप्शंस के अंदर। सपोज दैट आप निफ्टी बाय कर रहे हो, राइट। आप क्या बाय कर रहे हो, आप निफ्टी की कॉल बाय कर रहे हो यहाँ पे। अभी जैसे मान लीजिए अभी इस वीक की है 4 दिसंबर, मान लीजिए कि अगर एक्सपायरी कुछ भी एग्जांपल मान लीजिए आप कि 10 तारीख की एक्सपायरी है, 10 दिसंबर जो है अपना आने वाला 10 दिसंबर को निफ्टी की एक्सपायरी है। सपोज दैट आप अगर कोई कॉल बाय करते हो कि मान लीजिए निफ्टी जो है वो 10 दिसंबर तक 25,000 तक चला जाएगा यहाँ से। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या 24,000 चला जाता है यहाँ से, तो आपने जो कॉल खरीदी होगी उस कॉल के प्रीमियम यहाँ पे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ऊपर जाता है तब तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको क्विक मोमेंटम दे वहां पे। हो सकता है कई बार ऐसा भी हुआ है कि मार्केट जब भी ऊपर की तरफ निकलता है तो कॉल के प्रीमियम यहाँ पे बढ़ने चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉल के प्रीमियम वो यहाँ पे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि एक चीज आती है यहाँ पे थीटा डीके, टाइम डीके जिसे अपन बोलते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर जो लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं उनके अगेंस्ट में हमेशा टाइम डीके रहने वाला होता है, क्योंकि जब भी आप लोग बाय करोगे अगर एक सर्टन टाइम के अंदर या एक क्विक फिक्स सेकंड के अंदर अगर मोमेंटम वहां पे नहीं आता है तो वो जो कॉल या जो ऑप्शन आपने बाय किया होगा वहां पे उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं रहने वाली है। सपोज दैट आपने कोई कॉल जो है वो 100 में खरीदी, राइट। आपने एक कॉल 100 रुपीज में खरीदी है। अब आपको पता है कि अगर आपको इसमें प्रॉफिट कमाना है तो जाहिर सी बात है ये 100 से यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए, 150 जाना चाहिए या 200 जाना चाहिए। जितना ऊपर ये जाएगा उतना आपका पैसा यहाँ पे बनने वाला है, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर नहीं जा करके उसी जगह पे खड़ा रहते हैं, मान लीजिए मार्केट जिस जगह पे आपने खरीदा था स्पॉट को, ऑप्शन जब आपने खरीदा था तब सपोज दैट स्पॉट आपका चल रहा था 23,500 का, राइट। अब इसे एग्जांपल की तरफ देखते हैं। अगर आपने कोई कॉल खरीदा था और उस समय स्पॉट जो है वो 23,500 पे चल रहा है और आपने 23,500 की ही कॉल खरीदी है,
2 घंटे 3 घंटे तक अगर मार्केट 23,500 से 23,530, 550, 500 इन 50 पॉइंटों के अंदर ही अगर मार्केट रहता है तो आपने जो कॉल खरीदी होगी यहाँ पे 23,500 वाली, 23,550 या 23,600 वाली, वहां पे उसके प्रीमियम बढ़ने के बजाय क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि टाइम डीके भी यहाँ पे रहने वाला है। जो पहले के 2 वीडियो मैंने बनाए थे उसके अंदर मैंने यही चीज आपको बताई थी कि एक बंदा होता है कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाला, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेचने वाला। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो आप प्रीमियम पे करते हो फ्रंट के अंदर, आप पहले उस प्रीमियम को बेचते हो, खरीदते हो उस प्रीमियम को, कि अगर मान लीजिए जो भी एक्सपायरी आपकी रहने वाली है पर्टिकुलर डे तक, अगर उस एक्सपायरी तक वो प्रीमियम जो स्पॉट है अगर ऊपर जाता है तब तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर उस एक्सपायरी तक वो प्रीमियम कहीं नहीं जाएगा या फिर उसी जगह पे रहेगा तो आपका वो पैसा जो है वहां पे लॉस होने वाला है। आप इसे दूसरे एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो, और मैं इसको सिंपल कर देता हूं। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हूं अपन, ऑप्शन बाइंग, ठीक है, इसको और सिंपल कर देते हैं अपन। मान लीजिए 23,500 पे अभी चल रहा है अपना स्पोर्ट, राइट, इसको एग्जांपल से समझते हैं। 23,500 पे अभी चल रहा है स्पोर्ट, और ये अपन बात कर रहे हैं निफ्टी की, राइट। 23,500 पे निफ्टी चल रहा है, ये स्पोर्ट चल रहा है। अगर आपको कॉल खरीदना है, राइट, यहाँ पे क्या खरीदना है आपको, अगर आपको कॉल खरीदना है तो आपको पता है कि निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी होती है, राइट। अगर आपको कॉल खरीदना है तो आप 23,500 जो एट द मनी है वो खरीदोगे। जिन लोगों को भी एट द मनी, इन द मनी या आउट ऑफ द मनी नहीं पता है, मैंने जस्ट पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि ये सारी चीजें क्या होती है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो 23,500 पे अगर स्पॉट चल रहा है, 23,500 की अगर आपको कॉल खरीदनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 23,500 की कॉल को बाय करना होगा, राइट। अब आपका क्या लॉजिक है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे पैसा कब मिलेगा। देखो 23,500 की अगर आप कॉल खरीदते हो, सपोज दैट वो उस समय चल रही है 100 रुपीज में, 100 रुपए में उसकी प्राइस चल रही है। आपका मानना ये है कि यहाँ से प्राइस है तो 23,500 से चल के ऊपर की तरफ जाएगा, 23,600, 23,550, 700 यहाँ तक जा सकता है, आपका ये मानना है। उस समय 23,500 की कॉल का प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज। आपने ये सोच के खरीदा है कि अगर स्पोर्ट यहाँ से ऊपर जाता है तो ये जो प्रीमियम आपने अभी एट द मनी खरीदा है, अगर स्पोर्ट ऊपर जाएगा तो ये इन द मनी होगा, और अगर ये इन द मनी होगा तो ये जो प्रीमियम आपने 100 रुपए में खरीदा है ये आगे चल के 150 हो सकता है या 200 हो सकता है या इससे ऊपर भी जा सकता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे जाएगा। ये तो एक कंडीशन होगी कि अपन कॉल बाय करते हैं, उस कंडीशन में अपना पैसा कैसा बनेगा। लेकिन सपोज दैट अगर 2 दिन तक मार्केट कहीं नहीं जाता है और 23,500 से लेकर के 23,550 के बीच में 50 पॉइंट के बीच में मार्केट रह सकता है, दिस इज पॉसिबल कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, साइडवेज रह सकता है। तो उस कंडीशन में आपने जो बाय किया होगा ये प्रीमियम आपका डीके होकर यहाँ पे रह जाएगा ओनली 50 रुपए, क्योंकि आपने जब बाय किया था तो किसी ने सेल भी किया होगा, तो सेलर को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि मार्केट कहीं नहीं जाए या फिर उनके साथ में जाए तो भी उनका पैसा मिलेगा। क्योंकि अपन इसे ऐसे मान सकते हैं कि अगर 100% कोई चीज है, अगर आप ऑप्शन बाइंग की तरफ चलते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी यहाँ पे 33% चांस विनिंग की, लेकिन ऑप्शन सेलिंग वालों की यहाँ पे रहने वाली है 66%, क्योंकि टाइम डीके उनके साथ में चलता है यहाँ पे, प्लस में वो ऑप्शन के प्रीमियम को यहाँ पे सेल करते हैं, आपने ऑप्शन को प्रीमियम को बाय किया है। तो इस चीज को समझिए कि 23,500 पे अगर स्पोर्ट चल रहा है, अगर आपने प्रीमियम बाय किया है तो आपको पैसा तभी मिलेगा जब वहां से मोमेंटम जो है वो फास्ट आएगा आपके फेवर में। मोमेंटम अगर क्विक रहने वाला रहेगा तो ही आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलेगा, अदरवाइज वहां पे अगर मार्केट रुका भी रहेगा या फिर आपकी डायरेक्शन में नहीं जाएगा या फिर धीरे धीरे भी जाएगा तो भी जो प्रीमियम है वहां पे बढ़ने की बजाय या तो नीचे गिरते रहेंगे या फिर उसी जगह पे 100 रुपए से लेकर के 110 रुपए, 90 से 110, 90 से 100, इस हिसाब से वहां पे चलते रहेंगे। तो ये था अपना ऑप्शन बाइंग का। चलिए दूसरी बात करते हैं अपन ऑप्शन सेलिंग की यहाँ पे, राइट। अब अपन बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग। देखो बाइंग के अंदर अपने देखा कि आपको प्रीमियम कब मिलेगा, पैसा प्रॉफिट कब मिलेगा, जब मार्केट में मोमेंटम तेजी से होगा, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम तभी बढ़ते हैं जब मोमेंटम तेजी से होगा, राइट। अब ऑप्शन सेलिंग में आते हैं। देखो
ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है, आप कॉल को या पुट को आप इन दोनों को सेल करोगे, और बाई के अंदर या तो आप कॉल बाय करोगे या आप पुट बाय करोगे, राइट। कॉल और पुट जिन लोगों को नहीं पता क्या होता है, आप पुरानी वीडियो जाके चेक कर सकते हो, वहां पे सारी चीजें, कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, कैसे काम करती है, सारी चीजें मैंने पहले की 2 वीडियो में अच्छे से समझाई है, तीसरा वीडियो चल रहा है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, कॉल या पुट आपको सेल करना होगा। अब देखो यहाँ पे पैसा कहाँ बनता है, यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर रहता है उसका ये मानना रहता है कि मान लीजिए निफ्टी अगर 23,500 पे चल रहा है, उसका मानना यह है कि पर्टिकुलर डेट तक, जब तक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी रहने वाली है या फिर मंथली एक्सपायरी, जिस एक्सपायरी की आप सेल करोगे उससे एक्सपायरी की अपन बात कर रहे हैं। अगर आप मंथली एक्सपायरी सेल कर रहे हो तो मंथली तक जाएंगे, और एक्सपायरी डेली वीकली सेल कर रहे हो तो वीकली तक जाएंगे। सपोज दैट कि वीकली एक्सपायरी आप सेल कर रहे हो, 23,500 की कॉल आपने सेल करी है, राइट। आपने क्या करी है, पहले आप बाय कर रहे थे, अब आपने सेल करी है। सेल कितने में करी है, 100 रुपये में सेल करी है। आपका मानना यह है कि मार्केट पर्टिकुलर डे तक जो आपकी एक्सपायरी होने वाली है उस दिन तक 23,500 से ऊपर नहीं जाएगा, यहां से नीचे ही जाएगा या फिर इसी जगह पे रहेगा। मतलब कि आपकी 2 कंडीशन बनी है सेलिंग के अंदर, या तो मार्केट यहां से नीचे जाएगा या फिर मार्केट यहीं पे रहेगा। तो आपकी दो कंडीशन बनी है। जबकि बाइंग में क्या थी, बाइंग में थी कि मार्केट जब जहां से आपने खरीदा यहां से ऊपर ही जाना चाहिए, अगर यहां पे रुका तो भी आपका लॉस है, अगर नीचे आया तो भी आपका लॉस है। लेकिन सेलिंग में क्या हो रहा है, यहां से नीचे आएगा तो प्रॉफिट है ही क्योंकि आपने सेल किया है, लेकिन अगर नीचे नहीं आया और यहां पे भी रुका रहा तो भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। इसलिए बोलते हैं कि सेलिंग के अंदर 66% चांस होते हैं आपके विनिंग के, और बाइंग के अंदर 33% चांस होते हैं आपके विनिंग के। तो सेलिंग के अंदर 66% अपने चांस है। अब देखो प्रॉफिट कैसे होगा, मान लीजिए आपने कॉल अगर सेल करी है 100 रुपए के अंदर, अगर आज के दिन मार्केट कहीं नहीं गया तो होना क्या चाहिए, आइडली कहीं नहीं गया तो ना तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अपन ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहेगा, यहाँ पे अगर मार्केट कहीं पे भी नहीं गया तो जो 100 रुपए का प्रीमियम आपने सेल किया है एक दिन के अंदर ये नहीं करते 20 रुपए कम से कम नीचे आ जाएगा। मान लीजिए 80 रुपए तक आ गए तो 20 रुपए का तो प्रॉफिट आपको वैसे मिल गया। और अगर मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आता है तो आपको वैसे भी पैसा मिलने वाला है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर देखो एक चीज और समझना, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा और डिफरेंस क्या आता है। लोग ऑप्शन बाइंग को क्यों प्रेफर करते हैं, एक तरफ मैं लिखता हूं बाइंग, एक तरफ करते हैं अपन सेलिंग, राइट। अब देखो लोग, जब सबको पता है कि ऑप्शन की, अब इसकी अपन बात करें, यहाँ पे ये ऑप्शन बाइंग है ये सेलिंग है, ठीक है। यहाँ पे अपन रेशियो लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं अमाउंट, राइट। यहाँ पे अमाउंट क्या चाहिए, ऑप्शन बाइंग में क्या चाहिए आपको, ऑप्शन बाइंग में चाहिए आपको लो मनी, राइट। ऑप्शन सेलिंग में क्या चाहिए आपको, ऑप्शन सेलिंग में चाहिए अपने को हाई मनी या ज्यादा पैसा चाहिए अपने को, राइट। दूसरे अपन बात करते हैं लीवरेज की। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अंदर लीवरेज कुछ नहीं, यहाँ पे अभी बंद हो चुका है मार्जिन सारा, ऑप्शन सेलिंग में भी बंद हो चुका है, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब विनिंग रेशियो की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे विनिंग रेशियो क्या रहने वाला है, ऑप्शन बाइंग के अंदर आपका विनिंग रेशियो रहने वाला है यहाँ पे 33%, ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे रहने वाला है 66%। अभी बात करेंगे अपन प्रॉफिट की, यहां पे अपने को हाई प्रॉफिट मिलने वाला है या हाई रिटर्न मिलने वाला है, यहां पे अपने को क्या मिलने वाला है, लो प्रॉफिट या लो रिटर्न, ये यहां पे मिलना। क्योंकि जब भी अपन ऑप्शन सेल करते हैं, सपोज दैट आपने 100 रुपए का सेल किया है, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब ये 100 से नीचे जाएगा। और 100 से नीचे कितना जा सकता है, ये मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 0 हो सकता है। तो जितनी क्वांटिटी आपने सेल करी होगी, मान लीजिए 100 रुपए में आपने 100 क्वांटिटी सेल करी होगी, तो आपको जो मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पे 10,000 रुपए का, राइट। लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर आपका प्रॉफिट जो रहने वाला है वो वहां पे 33% के अकॉर्डिंग आपका तो प्रॉफिट, अगर आप मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदा है तो ऊपर की तरफ कितना भी जा सकता है, 100 से 200 जा सकता है, 300 जा सकता है, 500 तो जा सकता है। प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड रहता है। तो प्रॉफिट जो रहेगा हाई प्रॉफिट रहता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट रहने वाला है। और यहाँ पे जो सेलिंग रहेगा वहां पे अपना प्रॉफिट क्या रहने वाला है, लो प्रॉफिट, या बोल रहे तो जितने प्रीमियम अपने सेल किया सिर्फ वो ही अपने को मिलने वाला है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं अपन रिस्क की, यहां पे अपनी क्या रहने वाला है, लो रिस्क रहने वाली है। रिस्क कितनी रहने वाली है अपनी, यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। लो रिस्क मतलब कि जितना आपने प्रीमियम दिया है, आपका मैक्स टू मैक्स लॉस क्या होगा। अगर आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी तो आपका लॉस कितना होगा,
100 रुपए तक का ही आपका लॉस होगा मैक्सिमम। अगर आपका प्रीमियम आपकी तरफ नहीं जाता है, 100 से ज्यादा ऊपर नहीं जाता, क्योंकि आपको प्रॉफिट होगा जब 100 से ऊपर जाएगा। अगर ये 100 से ऊपर नहीं जाता है, नीचे आने लगता है, तो कितना लॉस होगा? मैक्स टू मैक्स जीरो हो जाएगा यहाँ पे। यही होगा अगर आपने 100 रुपये में खरीदा है और अगर ये जीरो होने वाला है और 100 क्वांटिटी है, तो 10,000 रुपए का आपका मैक्स टू मैक्स लॉस होने वाला है, इससे ज्यादा तो होगा भी नहीं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क रहने वाली है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट तो होता है, लेकिन अगर रिस्क की बात की जाए यहाँ पे तो अनलिमिटेड रिस्क रहने वाली है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने 100 रुपये में अगर सेल किया है 100 क्वांटिटी को, तो आपको मिलेंगे कितने? जब तक ये जीरो होगा तब तक तो मिलेंगे आपको 10,000 रुपए तक। 10,000 का आपका मैक्स प्रॉफिट है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर लॉस होना स्टार्ट हुआ, 100 से 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, 400 भी जा सकता है और 500 भी जा सकता है, तो कितना भी ऊपर तक जा सकता है। जितना ऊपर चलता चलेगा आपका रिस्क जो रहने वाला है यहाँ पे आपका हाई रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा और आपका जो लॉसेज है यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है यहाँ पे वो अकाउंट भी एक ही ट्रेड के सेलिंग में खत्म हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर लोग इसीलिए आना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो जो पैसा लगने वाला है कम पैसे के अंदर यहाँ पे हाई प्रॉफिट रहने वाला है, जबकि ऑप्शन सेलिंग में क्या रहने वाला है? हाई प्रॉफिट, हाई जो मनी रहने वाला है, आपका जो कैपिटल लगने वाली है वो ज्यादा लगने वाली है और प्रॉफिट रहने वाला है वो कम रहने वाला है। तो ये एक ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के अंदर मेजर डिफरेंस रहता है यहाँ पे, कि ऑप्शन बाइंग के अंदर अपने को 33% का विनिंग चांस रहता है, ऑप्शन सेलिंग में 66%। ऑप्शन बाइंग में अपने को कम से कम अमाउंट में अपन ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग के लिए अपने को ज्यादा पैसा चाहिए। अगर अपन प्रॉफिट की बात करें विनिंग रेशियो, तो ऑप्शन बाइंग में 33% विनिंग रेशियो रहता है, ऑप्शन सेलिंग में 66% विनिंग रेशियो रहता है। ऑप्शन बाइंग में अगर प्रॉफिट की बात करें तो हाई प्रॉफिट रहता है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर लो प्रॉफिट या फिर अपन बोल सके तो लो आरओआई रहती है, लेकिन फिक्स रहती है यहाँ पे। और इसके अंदर अपन रिस्क की बात करें तो ऑप्शन बाइंग के अंदर जो आपकी रिस्क रहने वाली है वो लिमिटेड रिस्क रहने वाली है, क्योंकि जो आपने खरीदा है केवल उतना ही लॉस हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या रहने वाला है? रिस्क जो रहता है आपके इन्वेस्टमेंट में रहता है, कितना भी यहाँ पर ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये रहता है अपना ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो देखो यहां तक तो आपने देखा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अंदर अपने को क्या बेनिफिट रहने वाला है, क्या लॉसेज। एक चीज आती है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड। अब ऐसा नहीं है कि अगर अपने पास ज्यादा पैसा नहीं है तो अपन ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कम पैसा चाहिए, ऑप्शन बाइंग में सेलिंग में ज्यादा पैसा चाहिए। अगर ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनेगा। एक चीज आती है रिस्क टू रिवॉर्ड, जिसे अपन R2R भी बोल सकते हैं। इसके अंदर अगर आप ऑप्शन बाइंग लेकर चलते हो, मिनिमम आपका होना चाहिए 1:3। मीन्स अगर आपका 10 रुपए के रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो वहां पे आपका इसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना होना चाहिए? कम से कम 30 रुपए का या 30 से 40 रुपए का 1:3 का अपना रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि विनिंग जो रेशियो रहने वाला है आपका 100% में से 33% आपका ऑप्शन बाइंग में रहने वाला है, 66% आपका ऑप्शन सेलिंग में रहने वाला है। अब कोई एक ऐसी चीज जहां पे आपको पता है कि आपकी विनिंग पोजीशन जो है वो सिर्फ 33% ही रहने वाली है 100 में से, और सेलिंग की तरफ 66% रहने वाली है, तो जहां पे आपकी 33% रहने वाली है वहां पे आपको क्या चाहिए? वहां पे आपको हाई R2R चाहिए या फिर हाई रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए। मींस 10 में से 3 बार आप विनिंग करने वाले हो यहाँ पे, तो जब भी आप 3 बार विनिंग करो, उस 3 विनिंग में भी आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए वो कुछ इस हिसाब से होना चाहिए कि जब भी आप ट्रेड लो 100 रुपीज अगर आप लॉस लेने के लिए रेडी हो रहे हो, तो वहां पे उसके अगेंस्ट में आपको कम से कम 300 का यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, तभी जाकर के आप सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि R2R के अंदर या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड जब भी आप मेंटेन करोगे ऑप्शन बाइंग में, तो यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल निकल के आओगे, अदरवाइज आप यहाँ पे लॉस रहने वाले हो। यहीं पे सारा काम रिस्क टू रिवॉर्ड का जो काम रहता है सेलिंग की तरफ से मार्केट अपने आप अपने को करके देता है, क्योंकि एक तो देखो 66% सेलिंग की तरफ वैसे ही अपने विनिंग के चांस ज्यादा बन रहे हैं, यहाँ पे 33% है। दूसरी यहाँ पे 1:2 नहीं 3 नहीं लेके अगर 1:2 भी लेते हैं अपन, तो भी अपन प्रॉफिट में रहते हैं, और 1:1 के साथ अगर काम करेंगे तो भी अपन प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने ऑटोमेटिक ही अपने को एक एडवांटेज देके रखा है 66% का 66% का। तो जब तक 66% अपने फेवर में है तब तक तो अपन 1:1 के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट अपने अगेंस्ट में है, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में मार्केट हमेशा रहते हैं, तो वहां पे आपको हाई रिस्क वाली ट्रेड न लेकर के रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करना है।
आप भले ही ट्रेड कितनी भी लो, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप वहां पे मेंटेन करके चलते हो तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये था अपना ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके दिए उन दोस्तों के साथ जो भी लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं या फिर ऑप्शन सीखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।